गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है दिस एंड दैट। दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है, और दैट मीन्स क्या होता है, वह होता है। दिस दैट मीन्स कौन सा प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम होता है। दिस का प्रयोग हम नज़दीक के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं। जिन वस्तु को अपने हाथ से टच कर सकते हैं वो नज़दीक रहेगा, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, और जिस वस्तु को हम अपने हाथ से टच नहीं कर सकते वो दूर रहेगा, उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। दिस दैट क्या होता है, सिंगुलर होता है, और आने वाला वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, राइट। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि दिस का प्रयोग करते समय कौन सा रूल रेगुलेशन का प्रयोग होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट का प्रयोग होता है, आप लोग जो है कि जानेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस और दैट एक ऐसा प्रोनाउन है जो इंडिकेट करता है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंपल दिस का प्रयोग देखेंगे। यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ दिस। तो दिस मीन्स क्या होता है, यह। तो मैंने बताया था अभी कि दिस का प्रयोग हम नजदीक के लिए करते हैं, राइट। और दिस क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पे दिस लगाएंगे, प्लस इज लगाएंगे, इसके बाद ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन। व्हाट इज नाउन, तो नाउन इज नेम। यहाँ पे देखिए, दिस का हम इंग्लिश पहले नंबर लिखेंगे, इज का अंग्रेजी दूसरे नंबर लिखेंगे, ए एन दोनों में से किसी एक का अंग्रेजी दूसरे नंबर तीसरे नंबर लिखेंगे, और नाउन पे क्या लिखेंगे, हम चौथे नंबर में लिखेंगे, राइट। तो देखिए, जैसे सेंटेंस देखिए, अगर ऐसा रहे कि यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, यह का अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ पे दिस देखिए पहले नंबर पे है, और हाई का अंग्रेजी दूसरे नंबर क्या है, यहाँ पे इज, और एक का अंग्रेजी तीसरे नंबर क्या है, ए, और लड़का का अंग्रेजी क्या होता है, बॉय। आप कहेंगे सर अगर यहाँ एक को मैं रिमूव कर दूं तो क्या ए या एन लगेगा? यस, लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉय इज अ कॉमन नाउन। तो व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल। जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। आप यहाँ पे हिंदी में एक रखिए या ना रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो हिंदी से यदि आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो जीवन में आप दुनिया के कोई एग्जाम आप करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी जो है एक ऐसा लैंग्वेज है जो बड़ा कंफ्यूजन करता है इंग्लिश के साथ। तो देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, दूसरा। अगर ऐसा रहे कि यह एक कलम है, यह एक कलम है, तो यह अंग्रेजी क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिस, हाई का अंग्रेजी क्या होता है, इज, एक का अंग्रेजी ए, और कलम का अंग्रेजी क्या होता है, पेन। अगला देखिए, तीसरा। जैसे अगर रहे कि यह एक सेब है, यह एक सेब है, तो यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस, हाई का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इज, एक का अंग्रेजी ए, और सेब क्या होता है, एप्पल। तो आपको मालूम होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वाउल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि 5 वाउल होते हैं। देयर इज अ 5 वाउल इन द अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होता है। तो यहाँ देखिए, पहला लेटर क्या है, एप्पल है, यानी ए लेटर क्या वाउल से क्या है, मैच खा रहा है। जब वाउल से मिलेगा पहला लेटर तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन। जैसे यहाँ देखिए पी पहला लेटर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने क्या लगाया, यहाँ पे आर्टिकल ए लगाया। यहाँ देखिए बी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने आर्टिकल क्या लगाया, ए लगाया। लेकिन यहाँ पे देखिए ए मिल रहा है ना, वाउल से मैच खा रहा है, तो क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। लेकिन ये जो रूल है ना, ये केवल 10% फॉलो करता है, बाकी जो 90% और साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लिया ऑक्स रहता, तो ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल, पहला लेटर ओ है, हम क्या लगाएंगे, एन। जैसे देखिए क्या है, इंक पॉट, इंक पॉट में क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है, तो उससे क्या लगाएंगे, एन। अब जैसे एलिफेंट, एलिफेंट में ई मिल रहा है पहला लेटर, तो क्या लगाएंगे, एन। ऐसे देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू मिल रहा है, तो उसके पहले क्या क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, राइट। अब साउंड बेस्ड हम देखेंगे। एक चीज जानते रहिएगा, दुनिया की कोई लेटर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करते समय यदि लिप्स का प्रयोग होता है, इन सब ऑर्गन्स का प्रयोग होगा। जैसे लिप्स हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पे टीथ हो गया, प्लस टंग, TONGUE, टंग हो गया। इसके बाद क्या हो गया, बॉडी हो गया।
ये क्या होता है कॉन्सोनेंट, यानी लिप्स हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया और बॉडी हो गया। अगर जो कि 26 अक्षर में से कोई अक्षर जो कि प्रोनाउंस करते समय यदि इन सब ऑर्गन्स का प्रयोग होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल, सॉरी ए आर्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यदि इन सब ऑर्गन्स का हेल्प नहीं लेगा तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, राइट। यानी जानते रहिएगा कि जो वोकल कॉर्ड से आएगा, वोकल कॉर्ड से आएगा जो है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, राइट। अब देखिए जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए आप ए बोलिए, देखिए ए बोलने पर इन चारों ऑर्गन्स में से किसी एक भी ऑर्गन्स का प्रयोग नहीं होगा। देखिए ए, ई, आई, ओ, यू बोलते समय इन सब ऑर्गन्स का हेल्प नहीं लिया, इसलिए जो है कि ये क्या है, वाउल है। क्या है, वाउल। देयर इज अ वाउल इन द अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होता है, राइट। अब देखिए क्या होता है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश जो कि अल्फाबेट जो है यानी इंग्लिश वर्णमाला है उसमें 44 क्या होता है, साउंड होते हैं, यानी कि देयर आर 44 साउंड इन द अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 44 साउंड होते हैं और देयर आर 20 वाउल साउंड इन द अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 20 स्वर ध्वनि होते हैं। एंड देयर आर 24 कंसोनेंट साउंड इन द अल्फाबेट, और अंग्रेजी वर्णमाला में 24 व्यंजन ध्वनि होते हैं। ये भी जानते रहिएगा, मैं बेसिक टू एडवांस लेकर चल रहा हूँ, तो इसलिए जो है कि आप समझिए। अब जिसे यदि मैंने आपको क्या बताया कि ए, ई, आई, ओ, यू बोलते समय इन सब ऑर्गन्स का प्रयोग नहीं ले रहा है, इसलिए वाउल है। और बाकी देखिए अभी आप पी बोलेंगे तो पी बोलेंगे लिप से टच हो रहा है, राइट, लिप से टच हो रहा है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट। अभी आप यल बोलेंगे तो जीभ ऊपर जाएगा, यानी कि पैलेटल पर टच करेगा हमारा टंग, तो क्या यल क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया। जैसे सी बोलेंगे तो देखिए क्या होता है, ये टंग की सहायता ले रहा है, हेल्प ले रहा है, तो सी क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया, राइट। जैसे यम बोलेंगे तो यानी लिप्स में लिप्स क्या टच हो रहा था, क्या हो जाएगा, वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, राइट। जैसे देखिए अगर ऐसा रहे कि यह एक एमपी है, यह एक एमपी है, एमपी फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, जिसको सांसद कहा जाता है। देखिए यह करे जी क्या लगाएंगे, दिस, हाई करे जी क्या लगाएंगे, ईच, एक करे जी ए, और एमपी क्या हो जाएगा, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए आप कहेंगे कि सर यहाँ पे मैच कराइए, जो व्यक्ति जो कि साउंड बेस्ड अगर नहीं जानता रहेगा तो वो क्या लगाएगा, ए लगा देगा। ए लगा दोगे तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो देखिए एम है, क्या है, एम, तो एम को पहले हिंदी में आप लिखिए, देखिए एम, राइट। तो देखिए पहला लेटर क्या है, ए है, तो ए किससे, वाउल है ना, तो क्या लगाएंगे हम, एन, क्या लगाएंगे हम, एन। जैसे और देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि यह एक एसपी है, यह एक एसपी है, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यह एक एसपी है, तो देखिए यह करे जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस, हाई करे जी इज, एक करे जी ए, और एसपी का एसपी, राइट। आप देखिए मॉडर्न इंग्लिश में चाहे आप डॉट दीजिए चाहे ना दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एसपी ऐसे भी लिख सकते हैं, आप डॉट लगाकर भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एसपी, देखिए यस, अब देखिए देखने में यहाँ पे यस तो नहीं है, लेकिन आपको लगेगा ये सेंटेंस राइट है लेकिन रॉन्ग है। आप एस कैसे लिखते हैं, देखिए पहले आप हिंदी में लिख लीजिए, देखिए एस, तो देखिए पहला लेटर क्या मिल रहा है, यहाँ पे ए है, ए क्या है, वाउल है, तो वाउल है तो इसलिए क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे, राइट। और देखिए जैसे अगर ऐसा रहे एफ आई आर, एफ आई आर, अब देखिए यहाँ एफ तो नहीं मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि हम ए लगाएंगे, लेकिन ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। क्यों, क्योंकि एफ देखिए ऐसे लिखते हैं, आप हिंदी लिख लीजिए, देखिए पहला लेटर क्या रहा, ए, इसके लिए क्या लगाएंगे, एफ आई आर के पहले क्या लगाएंगे, एन, राइट। अब जैसे देखिए अगर ऐसा रहे, यदि ऐसा रहे, देखिए एक है अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, एक है यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY। अब देखिए अब दोनों भी यू है, देखिए इसमें भी यू है और इसमें भी यू है, दोनों यू मैच खा रहा है, तो क्या दोनों में लगेगा, नहीं। अब देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का जो साउंड आ रहा है वो अ आ रहा है, तो अ का रेजी क्या होता है, ए, अ का रेजी क्या होता है, ए, इसके अम्ब्रेला पहले क्या लगाएंगे, एन। वही यूनिवर्सिटी देखिए क्या है, इसमें साउंड क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो आप देखिए यू लिखिए, वाई और यू, देखिए यहाँ पे क्या है, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है यूनिवर्सिटी पहले क्या लगाएंगे आप, ए लगाएंगे, राइट। आप ऐसे भी देख लीजिए, यदि आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग, ये क्या आता है,
ये स्वर है, हिंदी वर्णमाला में स्वर है, लेकिन क से ग तक क्या है, व्यंजन है। अब देखिए ये यूनिवर्सिटी आ रहा है, यहाँ पे यह आ रहा है, तो यह किस में आता है, अ ई में आता है कि क ख ग में आता है, तो क ख ग में आता है, तो क ख ग आएगा, तो यह क्या है, ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाएंगे आप, यूनिवर्सिटी के पहले ए। ऐसा और देखिए, जैसे देखिए हॉर्स, HORS हॉर्स, और एक देखिए क्या है, आवर, HOUR। अब देखिए दोनों एच है, लेकिन इस हॉर्स के पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए लगाएंगे, और यहाँ पे हावर नहीं है, ए आवर है, यस साइलेंट, इसकी साउंड क्या रहा, आ रहा है, आ का इंग्लिश क्या होता है, डबल ए होता है, यानी ए से शुरुआत हो रहा है, वोवेल से शुरुआत हो रहा है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, आवर के पहले ए लगाएंगे। और देखिए जैसे देखिए क्या है यहाँ पे 1 रुपी, 1 रुपी। अब देखिए वह आ रहा है, अब आपको लग रहा है कि यहाँ ओ मिल रहा है, अब नहीं जानोगे आप, रूल कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे, यहाँ एन लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 1 है, देखिए वह, तो पहला साउंड क्या रहा, वह आ रहा है, तो वह अंग्रेजी क्या होता है, भी होता है, वह अंग्रेजी क्या होता है, भी होता है, तो भी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो 1 के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, 1 के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर देखिए अगर ऐसा रहा, आप ऐसे भी देख सकते हैं आप, वह देखिए क्या आ रहा है, वह, तो वह किस में आता है, क से ग तक में आता है, तो क से ग तक में जब आएगा तो कॉन्सोनेंट होता है हिंदी वर्णमाला में, तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ऐसे देख लीजिए, और यदि ऐसा रहा जैसे यहाँ पे यूटेंसिल, UTENSIL, यूटेंसिल इसका है बर्तन, अब यूटेंसिल आ रहा है, अब देखेंगे यहाँ वोवेल में तो यू मिलेगा, तो आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, जो गड़बड़ हो जाएगा, तो एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, ये, क्योंकि इसकी साउंड यू से आ रहा है, यूटेंसिल, तो यू क्या आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो YOU, तो यहाँ वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाएंगे हम, ए लगाएंगे। और ऐसे भी देखिए ये आ रहा है, तो जब ये आ रहा है तो ये क्या होगा, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए लगाएंगे, राइट। अब आई कैन रीड दिस, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ 10 सेकंड के लिए, मुझे उम्मीद है आप स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे। अब आगे मैं चल रहा हूँ, निगेटिव। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए और कॉपी कलम के साथ बैठिए, और जो जो टॉपिक आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप जो कि वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको पूरा डिटेल आपको समझ में आएगा। आप नोट्स बनाइए, उस पर प्रैक्टिस करिए, आने वाले कल में एग्जाम में बहुत आपका हेल्प होगा, राइट। आगे देखिए, निगेटिव देखिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए दिस लगाएंगे, प्लस इज लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, राइट। इसकी अंग्रेजी पहले नंबर पे, इसकी अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, इसकी अंग्रेजी तीसरे नंबर पे, इसकी अंग्रेजी चौथे नंबर पे, इसकी अंग्रेजी पांचवें नंबर पे। जैसे अगर ऐसा रहे कि यह एक लड़की है, यह एक लड़की है, तो यह अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ पे दिस, आई अंग्रेजी इज, नहीं अंग्रेजी नॉट, एक अंग्रेजी ए, लड़की का अंग्रेजी क्या होता है, गर्ल होता है, राइट। इसमें कुछ है नहीं, जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड था उसमें कॉन्सेप्ट में उसको मैंने ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। देखिए और एक और सेंटेंस देख लीजिए आप, अगर ऐसा रहे कि यह एक किताब नहीं है, यह एक किताब नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, यह किताब नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यह जो नजदीक में जो किताब है, यानी देखिए यह एक किताब नहीं है, वो इंडिकेट करके बता रहा है कि यह किताब नहीं है। तो यह करेजी क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस, हाई करेजी इज, नहीं करेजी नॉट, एक करेजी ए, किताब करेजी क्या होता है, बुक, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप दिस का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। मैं दैट आपको चलूंगा बताएंगे, राइट। दैट देखिए आप, दिस का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब दैट देखिए, दैट भी कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव, यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दैट। मैंने बताया दैट का प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं, दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट सिंगुलर है, तो कोई भी अगर सिंगुलर रहता है तो आने वाले वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, राइट। तो देखिए क्या है यहाँ पे, आप दैट लगाएंगे, प्लस इज लगाएंगे, इसके बाद ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस नाउन लगाएंगे। यदि आप स्ट्रक्चर क्रिएट करना सीख गए तो जान लीजिए दुनिया की कोई भी सेंटेंस हो आप आराम से ट्रांस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे देखिए दैट करेजी पहले नंबर पे, दिस करेजी सॉरी इज करेजी दूसरे नंबर पे, एन करेजी तीसरे नंबर पे, नाउन करेजी चौथे नंबर पे। आप देखिए वह एक मेज है, वह एक मेज है, तो वह करेजी क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट
हाई करेज इज, ए करेज ए, और नेक्स्ट क्या होता है टेबल, TABLE। निगेटिव देख लीजिए, डाइट लगाएंगे प्लस यहाँ पे इज लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद ए लगाएंगे या एन लगाएंगे प्लस नाउन लगाएंगे, राइट। अगर देखिए अगर ऐसा रहे कि वह एक, अगर ऐसा रहे वह एक घर नहीं है, वह एक घर नहीं है, तो वह करेजी क्या हो जाएगा यहाँ पे दैट, हाई करेजी इज, नहीं करेजी क्या हो जाएगा नॉट, एक करेजी घर करेजी क्या होता है होम या हाउस। होम खुद की घर होता है, हाउस किराए के घर होता है। तो एक चीज जानते रहिएगा कि दिस और दैट का कॉन्सेप्ट क्या है, और मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। और एक चीज जानते रहिए कि साउंड बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, साउंड बेस्ड होता है। मैं थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। जैसे जान लीजिए कि देयर आर 26 लेटर इन द अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 क्या होते हैं, वो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, राइट। तो हम यदि लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी, इन चारों ऑर्गन्स में से किसी एक ऑर्गन्स का यदि प्रयोग होता है, तो यदि सेंटेंस में देखेंगे, यदि वो साउंड जो है साउंड बेस्ड अगर रहेगा, यानी कि लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी का प्रयोग नहीं लेगा, हेल्प नहीं लेगा, तो उसके लिए एन लगाएंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे। यदि लिप्स, टीथ और टंग और बॉडी का जो कि हेल्प लेगा, हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, जो मैंने बताया। एक और देख लीजिए, जैसे मैं दोबारा मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ थोड़ा से, एक सेकंड रुक जाइए। जैसे मैंने क्या आपको बताया कि देखिए क्या है यहाँ पे लिप्स है, लिप्स मीन्स होठ होता है, और टीथ मीन्स क्या होता है दांत होता है, टंग मीन्स क्या होता है जीभ होता है, बॉडी मीन्स क्या होता है शरीर होता है। इनसे अगर कोई लेटर अगर बोलते समय इन चारों ऑर्गन्स में से किसी एक ऑर्गन्स का प्रयोग होता है, तो क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे। जैसे देखिए यदि आप पी बोलेंगे तो लिप्स में लिप्स टच हो जा रहा है, यल बोलेंगे तो भी होगा, यम बोलेंगे तो भी होगा, सी बोलेंगे तो टंग का प्रयोग हो रहा है। तो ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन अभी ए, ई, आई, ओ, यू बोलेंगे तो ये क्या है, इन चारों का ऑर्गन्स का प्रयोग नहीं ले रहा है, इसलिए क्या है वाउल है। तो वाउल रहेगा तो क्या लगाएंगे, आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और मैंने अभी साउंड बेस्ड भी मैंने बताया कि यदि जो कि वाउल साउंड से मैच खाएगा तो ए लगाएंगे, कंसोनेंट साउंड से मैच खाएगा तो ए लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप दिस और दैट का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।